ओके स्टूडेंट्स, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखो यार, लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आपको क्वेश्चन का बता रहे थे। लगभग आपके बुक के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। आज मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 22। IMP क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या लिखा है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। अशोक बाबू एंड चेतन, क्या लिखा है? अशोक बाबू और चेतन। जो छूट रहा है समझ लो, होमवर्क है ना। अशोक बाबू और चेतन सारे एक जैसे हैं। उनका लाभ हानि अनुपात निम्न प्रकार है। कैसा लाभ हानि अनुपात था? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6 था, ठीक है। जब भी पढ़ोगे बुक अपने पास रखोगे तो 1/2 1/3 और 1 कितना था? 4 था। कहता है कि 31 दिसंबर 2006 को फर्म का विघटन हो गया, जबकि चिट्ठा निम्न प्रकार था। उनके व्यापार का चिट्ठा देख लो, कुछ इस प्रकार था। क्या क्या कहता है? कौन से तारीख को? 31 दिसंबर सन 2006 को। ये उनका व्यापार का क्या था? चिट्ठा था। ये इनके व्यापार का चिट्ठा आपके सामने अवेलेबल है। दायित्व राशि, संपत्ति राशि, ठीक है। देखिए सबसे पहला लेनदार है इनके व्यापार में, तो लेनदार है 20,000 रुपए का। इसके पश्चात इनके व्यापार में देवी पत्र है, 25,500 रुपए का देवी पत्र है। फिर इनके व्यापार है बाबू से ऋण है। बाबू से ऋण है, कैसा दायित्व है ये? आंतरिक है बाहरी है? बाहरी है। अच्छा, थप्पड़ लगाएंगे तुम लोग, यही पढ़ाई हो रहा है। हाँ वो तो हो गई, हाँ वो तो हो गई। चलो इतना कल तो है। बाहरी नहीं होगा तो आंतरिक तो अवश्य होगा ना। पूंजी कैसा दायित्व है? इसके बाद फिर इसका चालू खाता, इस बार साझेदारों का क्या दिया है? यानी लो स्थायी पूंजी खाता मेंटेन करते हैं अशोक का, बाबू का और चेतन का। तो चालू खाते में 10,000 है, इसके चालू खाते में 5,000 है, इसके चालू खाते में 3,000 है। सबको जोड़ के 18,000 रुपये इनके चालू खाते में। संपत्ति पक्ष में बैंक दिया है। बैंक दिया मतलब हर जगह रोकड़ की जगह क्या आएगा? बैंक आएगा। 7500। विविध देनदार जो दिया हुआ है व्यापार में 58,000 रुपये का देनदार है। देन फिर स्टॉक है इनके व्यापार में। स्टॉक जो है वो 39,500 रुपये का स्टॉक है। फिर मशीन है, तो मशीन दिया हुआ है कितने का? 48,000 रुपये का। देन फिर विनियोग है, विनियोग दिया हुआ है इनके व्यापार में 42,000 रुपये का। फिर इसके पश्चात परिसंपत्ति, स्वतंत्र परिसंपत्ति मतलब वही संपत्ति को ही बोलेंगे। नॉर्मल संपत्ति है 50,500 रुपये का। इस तरह से चिट्ठा क्या हो गया है? क्लोज हो गया है, बराबर चिट्ठा हो गया है। अब देखो क्या लिखा है, बाबू ने मशीनरी को 45,000 में ले लिया। क्या बोल रहा है कि बाबू ने मशीन को कितने में ले लिया? 45,000 में क्या कर लिया? ले लिया। फिर कहता है अशोक ने विनियोग को 40,000 रुपये में ले लिया। अशोक ने किसको ले लिया? विनियोग को। कैसे ले लिया? 40,000 में विनियोग को ले लिया। फिर कहता है कि पूर्ण स्वामित्व परिसंपत्ति को चेतन ने 55,000 में ले लिया। क्या बोल रहा है कि जो संपत्ति था ना, ये वाला परिसंपत्ति, परिसंपत्ति को चेतन ने ले लिया। कैसे ले लिया? कितने में ले लिया? 55,000 में। कितने में ले लिया उसको? 55,000 में। किस में ले लिया? चेतन ने ले लिया। शेष परिसंपत्तियों से इस प्रकार वसूली हुई। बाकी से वसूली हो रहा है ना, बाकी से पैसा बेचकर पैसा वसूल हो रहा है। बोल रहा है कि देनदार से जो पैसा वसूल हुआ है वो आपका हुआ है 56,500 रुपये का, जबकि लिखा हुआ है कि स्टॉक से 36,500 वसूल हुआ है। स्टॉक से 36,500 क्या हुआ? वसूल हुआ। फिर कहता है कि विविध लेनदारों को 7% छूट पर भुगतान किया गया। लेनदारों को क्या किया गया? 7% छूट पर भुगतान किया गया लेनदार को। फिर कहता है कि गैर अभिलिखित कंप्यूटर से 9,000 वसूल हुए। एक कंप्यूटर था जो कि चिट्ठों में नहीं था, यानी अप्रविष्ट संपत्ति थी, उससे कितना पैसा वसूल हुआ? 9,000 वसूल हुए। एंड देन फिर लिखता है कि विविध वसूली व्यय के 3,000 रुपये हुए। व्यय कितना हुआ? 3,000 रुपये। आपको कहता है कि वसूली खाता बनाइए, साझेदारों के पूंजी खाता बनाइए। देखो यार, जो ये लोग जब चालू खाता मेंटेन करते हैं तो जो भी जाएगा वो कौन से खाते में जाएगा? इन लोगों के चालू खाते में जाएगा। और चालू खाते से पैसा ट्रांसफर होकर कहाँ जाएगा? पूंजी खाते में। देखो इस बार चालू खाते वाला, जब कभी चालू खाते वाला क्वेश्चन हो तो कैसे डील करना है, चलो बताते हैं। तो पहले क्या बनाना है? हमेशा की तरह बोलो बोलो, वसूली खाता। तो पहले हम लोग वसूली खाता बना लेंगे फटाफट, ठीक है। चलो देखो वसूली खाते का प्रारूप बना लो। ये वसूली खाता बनाओ। तो वसूली खाते का प्रारूप हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। ये कॉलम हो जाएगा वसूली खाते का, ठीक है। चलो ये विकलन पक्ष है, समाकलन पक्ष है। जैसा कि हमेशा पता है जितनी भी आंतरिक संपत्ति उसको कहाँ लिखते हैं? वसूली खाते के विकलन में लिख दो हमेशा की तरह विविध संपत्ति खाते से, विविध संपत्तियां खाते से। चलो बताओ आंतरिक संपत्ति कौन है जिसको रोकड़ में बदल सकते हो? बोलो।
देनदार है, कितने का है, जल्दी बोलो, 58,000 का है। फिर इसके बाद कौन है, स्टॉक है, बोलो कितने का है, 39,500 का है। फिर बोलो मशीन है, कितने का है, 48,000 का मशीन है। फिर बोलो विनियोग है, कितने का है, 42,000 का विनियोग है। फिर बोलो परिसंपत्ति कितने का है, 50,500 का है। हो गया। जितने भी बाहरी देनदार है, बाहरी दायित्व है, समाकलन में लिखो बाहरी दायित्व खाता को, क्या लिखना, बाहरी दायित्व खाता को। बोलो बाहरी दायित्व कौन कौन है। सबसे पहला लेनदार है 20,000 का, लेनदार है कितने का, 20,000 का। फिर क्या है, देवी पत्र है, कितने का, 25,000 का देवी पत्र। अच्छा 25,500 का है। बुक में भी चेक कर लेना ना, कई बार गलत लिखा जाता है तो देख लेना। 20 ऋण तो आएगा नहीं और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब सबको बेचना चालू करें। देखो बी बोल रहा है कि मशीन को रख लिया 45,000 में, क्या एंट्री बनेगी, बी पैसा 20 पैसा लोगे, अपना आदमी है, उसके अकाउंट से निकाल लो, क्या एंट्री करोगे, बी का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। बी का पूंजी खाता विकलन समाकलन साइड में लिखना, बी का पूंजी नहीं लिखना, चालू मेंटेन करते लो, क्या लिखोगे, चालू खाता को, उसके चालू खाते से पैसा निकाल लोगे, कितना रुपए का, 45,000। आप चाहे तो ब्रैकेट में मशीन लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ए ने विनियोग को 40,000 में ले लिया, बोलो क्या एंट्री करेंगे, ए का पूंजी खाता विकलन वसूली खाते से। तो ए का पूंजी खाता, चालू खाता को, सॉरी बार बार पूंजी खाता निकल जा रहा है, चालू खाता को कितना रुपया, 40,000। फिर इसके पश्चात देखो फिर क्या लिखा है, सी ने परिसंपत्ति को 55 में ले लिया, तो सी का चालू खाता को, उसका ही पैसा निकाल लो उसके अकाउंट से, कितना, 55,000। डन हुआ कि नहीं हुआ। बाकी संपत्ति से इतना इतना वसूल हुआ, देनदार से और स्टॉक से पैसा आ रहा है जा रहा है। जैसे देनदार से पैसा वसूल हुआ 56,500, रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ नहीं आएगा, बैंक आएगा क्योंकि बैंक मेंटेन करते हैं। बैंक खाता विकलन वसूली खाते से क्या लिखेंगे, बैंक खाता को, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो देनदार। कितना पैसा वसूल हुआ, 56,500, लिख डालो 56,500। स्टॉक को बेचने से 36,500 वसूल हुआ, बैंक खाता विकलन वसूली खाते से। पैसा आ रहा है ना, बैंक खाता हर जगह वसूली प्रभावित होगा। कितने रुपए बताओ जल्दी, 36,500, डायरेक्ट लिखते जाओ फटाफट, जल्दी बनेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि लेनदार से 7% छूट पर भुगतान किया गया। तो देखो लेनदार कितने के थे, देखो जल्दी वर्किंग नोट में, 20,000 के थे। कितने के थे, 20,000 के थे। लेनदार कितने के थे, 20,000 रुपए के लेनदार थे, ठीक है। बोल रहा है कि लेनदार को कितना परसेंट छूट पे भुगतान किया गया, 7%। तो माइनस करोगे 7%, 20,000 का 7% 1400 आएगा कि नहीं आएगा, 14,000 घटाओ कितना आएगा, 18,600। लेनदार को भुगतान कितना किया, 18। क्या एंट्री बनेगा, वसूली खाता विकलन बैंक खाते से, तो बैंक खाते से, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेने का लेनदार कितना रुपया, 18,600, क्या बोलते हो, सही है। इसके पश्चात फिर क्या बोल रहा है, कंप्यूटर को बेचने से 9,000 वसूल हुआ। कंप्यूटर है ना, बेचे था नहीं, देखो चिट्ठे में था। अगर कंप्यूटर बेचोगे क्या एंट्री करोगे, बैंक खाता विकलन वसूली खाते से, सिखाए थे ना, पैसा आ रहा है तो बैंक खाता को, बैंक खाता को ब्रैकेट में लिख लो कंप्यूटर, कितना, 9,000, ओके। फिर आगे देखें, वसूली वह हुआ 3,000 का, क्या एंट्री बनेगा, वसूली खाता विकलन बैंक खाते से, पैसा जा रहा है बैंक खाते से, ब्रैकेट में लिख सकते हो वसूली वह, ब्रैकेट में लिख लेना वसूली वह, कितना रुपया, 3,000। सबका हिसाब किताब क्लियर है। अब आप चेक करना है हमेशा क्वेश्चन बनाने के बाद कि कोई संपत्ति का हिसाब किताब छूटा तो नहीं है। देनदार हो गया, ठीक है, स्टॉक भी हो गया है, मशीन का भी उल्लेख है, विनियोग का भी उल्लेख है, परिसंपत्ति का भी उल्लेख है। दायित्व में देखो लेनदार का उल्लेख है, लेकिन देवी पत्र का उल्लेख है क्या, तो क्या सिखाया गया, जितने का था उतना भुगतान कर दो। कितने का था, तो भुगतान कर दो बैंक खाते से। देवी पत्र के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया है, जब ना दिया जाए तो ये मानो कि जितने का था उतना भुगतान कर दो। कितना, 25,500 भुगतान कर देने का, नहीं समझे। और कोई दायित्व तो है नहीं सर, एक का ऋण थोड़ी ना आएगा, कहानी खत्म बस। तो क्या करने का, समाकलन जोड़ने का, विकलन घटाने का और बताने का कि लाभ आया कि हानि आया। चलो कम ऑन, जल्दी करो फटाफट काम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए कितना आया आंसर, देखेंगे आंसर कितना आया, देख लो। टोटल कितना आया, 287,500।
ओके, कितना आया? 2,87,500 आया। और डिफरेंस कितना आ रहा है? 2400 रुपये आया। यहाँ पे लिखना अधिक के लाभ। ये अधिक लाभ किस में जाएगा? साझेदारों के चालू खाते में, अधिक के लाभ। चलो 2400 को ए में, बी में और सी में, ठीक है। चलो बांटो। कैसा अनुपात है? 1/2, 1/3, 1/6। रूल है कि सबका हर बराबर होना चाहिए। तो बराबर करोगे कितने गुणा करोगे? नीचे में 3 का, यहाँ पर 2 का, तो हो जाएगा 3, 2, यानी 3:2:1 आएगा भैया। 3:2:1। चलो बांटो 2400 को, तो 1200, 800 और 400 इस तरह से आ जाएगा। क्या बोलते हो? सही है? ठीक है, चलो नोट करो, फिर तुम लोग को चालू खाता बना के दिखाता हूँ। देखो अब हम लोग बनाएंगे साझेदारों का चालू खाता। क्या बनाएंगे? साझेदारों का चालू खाता। बिल्कुल जैसे पूंजी खाता बनता है वैसे ही बनेगा साझेदारों का चालू खाता, परंतु पेमेंट आप चालू खाते से नहीं करोगे, पेमेंट करोगे पूंजी खाते से। चलो पहले चालू खाता बना लो। कितने साझेदार हैं यहाँ पे? 3 साझेदार हैं। 3 साझेदारों के लिए 3 कॉलम बना लीजिए, ए बी सी। ठीक है, चलो देखो, बोलो चालू खाते का शेष। देखो विकलन भी हो सकता है, समाकलन भी हो सकता है। चालू खाते का शेष दायित्व में दिया मतलब समाकलन शेष है, संपत्ति में देता तो मतलब क्या होता? विकलन शेष। तो फिलहाल दायित्व में दिया तो क्या है? समाकलन शेष। समाकलन चालू करना, लिखना शेष लाया गया, मतलब इनके चालू खाते में सब जमा है। 10,000 जमा है, फिर 5,000 जमा है और फिर 3,000 जमा है। सही बात है। अब देखो कहाँ कहाँ प्रभावित होगा, चेक करो। कोई सामान्य संचय वंचय है क्या? नहीं है सर। कोई सामान्य संचय वंचय था? होता तो बांट देते। कोई हानि वानी था? नहीं है। होता तो बांट देते। खैर छोड़ो। इधर देखो क्या बोल रहा है कि बी ने मशीन को ले लिया 45,000 में, तो उसके अकाउंट में पैसा डालेंगे निकालेंगे? तो लिखना वसूली खाते से, वसूली खाते से। तो देखो बी के खाते से कितना निकलेगा? 45,000। बी ने रखा ना, बी के खाते से कितना निकलेगा? 45। ए ने भी को 40,000 में ले लिया, तो ए के खाते से कितना निकलेगा? 40। और सी ने परिसंपत्ति को 55,000 में ले लिया, तो सी के अकाउंट से कितना निकलेगा? 55। इसके अलावा और कोई साझेदार लोग किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं सर। और कहीं साझेदार का नाम नहीं आ रहा है, तो बस वसूली खाते में लाभ हुआ ना। लाभ हुआ तो कहाँ लिखेंगे? समाकलन में। कहाँ लिखोगे? समाकलन में लाभ को। ठीक है, कितना कितना लाभ आया था? पहले वाले का 1200, 800 और कितना? 400। तो बस क्या करने का? अकाउंट को क्लोज कर देने का। और कहीं साझेदार का नाम आया क्या? नहीं सर, नाम तो कहीं भी नहीं आया साझेदारों का, तो बस यहीं पे नाम क्या कर देना? क्लोज कर देना। ठीक है, अब देखो क्या करोगे। चलो जोड़ो घटाओ, किस तरफ शेष आ रहा है बताओ मेरे को। सर मुझे तो समाकलन विकलन ज़्यादा लग रहा है, समाकलन कम लग रहा है। कितना है इधर का शेष? देखो 40 से 10 गया, 40 10 30,000। 30 में 1200 जाएगा, कितना बचेगा? 28,800। 28,800 आ जाएगा। ठीक है, ओके, इसका शेष आ गया 28,800। तो यहाँ क्या लिखेंगे मालूम है तुम लोग को? यहाँ लिखना पूंजी खाता को। क्या लिखना? पूंजी खाता। ये पैसा चला जाएगा साझेदारों के पूंजी खाता को में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? पूंजी खाता को। इसका देखो, इसका भी ये भी ज़्यादा लग रहा है। 45,000। 45,000 में 5,000 घटाओ, 40,000। 800 घटाओगे 39,200। कितना आएगा? 39,200। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, इसके बाद 55,000। चलो 55,000 में से आप घटाओगे कितना? 3,400। 55 में 3,000 गए, घटाए 52,000। 52 में 400 घटाए 51,600। कितना है? 51, सॉरी यहाँ पे आएगा 51,600। 55,000 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये चालू खाता बना। अब जैसे कि हमेशा की तरह क्या बनाया जाएगा? साझेदारों का पूंजी खाता। तो ये बच्चों बन जाएगा आपका साझेदारों का कौन सा खाता? पूंजी खाता बन जाएगा। ठीक है, ए बी सी लिखना ऊपर हेडिंग में, साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, चलो बोलो पूंजी का शेष कौन सा शेष होता है? हमेशा समाकलन में लिखना शेष लाया गया। क्या लिखोगे? शेष लाया गया। कितना रुपया? देखो 70,000, 55,000 और 27,000, ऐसा लिख लेना। समझ में आ गया? अब क्या करना सुनना। जो कुछ है चालू खाते में हो चुका है, कुछ मत करना पूंजी खाते में। देखो चालू खाते का इधर आया ना पूंजी खाता, अगर इस तरफ शेष आया है तो इसको उठा के पूंजी खाते के विकलन में डाल देना। अगर शेष इस तरफ आता तो उसको उठा के समाकलन में डाल देते। फिलहाल इस तरफ आया तो क्या लिखना? इस तरफ ले आना। क्या लिखना? चालू खाते से। चालू खाते से कितना कितना? 28,800, फिर 39,200 और फिर 51,600। चलो हिसाब किताब करो।
क्या लगता है जिसका ज़्यादा कम है? देखो पहला देखो, इसका 70 ज़्यादा है, 70,000 में से 28,800 को घटाओ, देखो शेष कितना आ रहा है, 0 0 2 1 और इधर 6 में से 2 जाएगा 4, 41,200 कितना है? 41,200। देख लो बच्चे लोग, 41,000 कितना आ गया? 200। पैसा वापस कर दें? क्या लिख देना? बैंक खाते से पैसा वापस करोगे ना, उनका पूंजी वापस नहीं करोगे, शेष है ना ये, पैसा क्या कर दो? वापस कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोग को? टोटल कर लेना 70,000 और कितना? 70,000। इसके पश्चात देखो क्या लगता है? 55,000 है। चलो 55 में से कितना घटाओगे? 39,200। चलो घटाओ, 0 0 8, फिर उसके बाद 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 5। 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5, और इधर पे 4 में से 3 जाएगा 1, 15,800। 15,800 आ गया, उसको पैसा वापस करो 15,800। 55,000 55,000 बराबर करो। इसका हिसाब किताब देखो, इसका 51,600, विकलन ज़्यादा है देखो, और इधर कितना? 27,000 है ना, 0 0 0 6 4 और कितना? 24,600। तो बच्चा लोग इधर आया 24,600, तो ये बंदा पैसा क्या करेगा? लेकर आएगा अपने घर से, जा भैया पैसा लेकर आ, बैंक खाता को 51,600। इस प्रकार से हमारा क्या बन गया? ऐसा। तो जब कभी भी चालू खाते का जिक्र हो तो ऐसे ही डील करोगे, बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसा लगा? अब बैंक खाता स्वयं बना लोगे ना, बैंक खाता सिखाया था ना, उसको बना लेना। चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नोट करो। कुछ पूछना तो नहीं है? प्लीज नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी आपके सामने एक क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या लिखा है, आईएमपी क्वेश्चन है। संजय, तरुण और विनीत तीनों पार्टनर थे, 3:2:1 के। उनका पूंजी 1,70,000 था। लेनदार देवी पत्र ये दिया हुआ उनके व्यापार में। उनके सामने संपत्ति में कुछ ये संपत्ति दी हुई है। अब क्या बोलता है देखो एडजस्टमेंट में, कहता है स्थिति को फर्म का विघटन हो गया, ठीक है होने दो। संजय को परिसंपत्तियों से वसूली के लिए नियुक्त किया गया और संजय को परिसंपत्ति से वसूली पर रोकड़ के अतिरिक्त 6% कमीशन ना देना जाना है। क्या बोल रहे हैं कि पूरे व्यापार को बंद करने के लिए विघटन की जिम्मेदारी किसको दी गई? संजय को, एस को। किसको दी गई? एस को जिम्मेदारी दी गई कि भाई पूरा सारी संपत्ति को बेचने की जिम्मेदारी किसको दी गई? एस को दी गई, हाँ संजय को दी गई। और बोला गया कि तू अगर बेचेगा, जितना पैसा वसूल करके लाएगा उसका कितना % कमीशन देंगे? 6%। तो रोकड़ को तो नहीं बेचा होगा ये, तो रोकड़ को अतिरिक्त बोल रहा है। नहीं भी बोलता तो रोकड़ के अतिरिक्त ही मानते हैं अपन लोग, क्योंकि रोकड़ को बेचने थोड़ी ना पैसा आएगा। क्या बोल रहा है कि जितना भी पैसा वसूल करेगा संपत्तियों से, क्या बोल रहा है? संजय को परिसंपत्तियों से वसूली पर 6% कमीशन दिया जाना है। तो जितना पैसा वसूल करेगा उसका 6% कमीशन दे देंगे, और वह वसूली व्यय का भुगतान भी करेगा। अच्छा, जिम्मेदारी भी क्या लिया? वसूली व्यय का भुगतान भी कौन करेगा? वो करेगा। तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे होता ना कई बार, देखो क्या होता है, फर्म को बंद करने की जिम्मेदारी दे दी, जैसे ठेका दे दिए। अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, जैसे मैंने तुमको घर बनाने का मैंने क्या दे दिया? आपको सीधा ठेका दे दिया। मैं बोला भैया ये मेरा जमीन है, मेरे को घर बना के देना। कितना पैसा लोगे? मटेरियल लेबर सब तुम देख लेना, मेरे को घर बना के दो। तुमने बोला सर हम 50 लाख में आपका घर बना के दे देंगे, ठीक है ओके। मैं अपने घर में बैठ गया, अब मेरा घर बना रहे हो। अब छोटा छोटा खर्चा होगा, जैसे टाइल्स लगवाना है या प्लम्बर का काम कराना, उसको पैसा देना, तो तुम मेरे पास आओगे, तुम देखोगे। मैं पैसा जो दूंगा घर बनाने के बाद दूंगा। मेरा आपसे जो डील हुआ है, सारा खर्चा किसका? तुम्हारा। तो भाई ये फर्म को बंद करने की जिम्मेदारी किसने लिया है? एस ने। और पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा? फ्री में तो नहीं कर रहा है, पूरा पैसा ले रहा है, यानी ठेका लिया एक तरह से। तो अब इस एवज में वसूली में कोई खर्चा भी होगा, अगर फर्म को बंद करने में कोई खर्च भी होगा तो सारा जिम्मेदारी किसका? तो भैया इस बार वसूली व्यय अगर होगा तो फर्म नहीं भुगतान करेगा, हम भुगतान नहीं करेंगे। कौन करेगा? संजय करेगा, यानी कि एस करेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ओके। आगे लिखता है संजय द्वारा परिसंपत्ति से वसूली निम्न प्रकार है। अब संजय ने क्या क्या वसूल किया? बोल रहा है विघटन करने की जिम्मेदारी संजय को दी गई, 7% कमीशन मिलेगा उसको संपत्ति के बेचने से। और कहता है 6% कमीशन है, 6% कमीशन मिलेगा। कहता है कि वसूली ये हुई, संयंत्र से उसको कितना पैसा वसूल हुआ? 72,000। देनदार से उसने वसूल कितना किया? 54,000। फर्नीचर से वसूल कितना किया? 18,000। देन फिर स्टॉक से, क्या बोल रहा है? स्टॉक से ओके, संयंत्र से 72,000, देनदार से 54,000, फर्नीचर से 18,000। स्टॉक पुस्तिक मूल्य का 90%, क्या लिखा है यार? स्टॉक से इंग्लिश में, स्टॉक 90% ऑफ द बुक वैल्यू। ओके, बोल रहा है कि स्टॉक से, स्टॉक बोल रहा है स्टॉक से कितना मिला? बोल रहा है 90% वसूल हुआ, जितना उसका प्राइस था ना उससे 90% वसूल हुआ। विनियोग से 76,000 वसूल हुआ।
और फिर लिखता है कि प्राप्य पत्र से 31,000 वसूल हुआ। प्राप्य पत्र से कितना वसूल हुआ? 31,000 क्या हुआ? वसूल हुआ। और वसूली व्यय जो हुए वसूली व्यय की जो राशि हुई वो कितनी हुई? 4500 रुपये हुई। वसूली व्यय कितना हुआ? 4500 रुपये हुआ। ठीक है, आपको बोलता है कि शायद वसूली खाता बनाइए, पूंजी खाता बनाइए, रोकड़ खाता बनाइए। ठीक है, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। तो पहले वसूली खाता बनाए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ऊपर हेडिंग लिखना वसूली खाता। ठीक है, क्या लिखेंगे? वसूली खाता। तो देखो वसूली खाता लिख लो इस तरह से। तो देखो वसूली खाता, पहला स्टेप पता है ना क्या होता है? क्या होता है? विकलन में विविध संपत्ति खाते से फटाफट संपत्तियों को ट्रांसफर करो। बोलो क्या है? जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या है? संयंत्र 90,000। ठीक है, फिर उसके बाद देनदार कितना? हाँ 60,000। फिर बोल दो कितना? 32,000। फिर बोलो स्टॉक 60,000। फिर बोलो कितना? 70,000। और बोलो प्राप्य पत्र कितना? 36,000। और बोलो, बस खत्म। तो कितना कितना था? विनियोग 90, 60, 32, 60, 70 से 36। कितना आएगा टोटल बाहर निकल के? 3,48,000। कितना निकल जाएगा बाहर? 3,48,000 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब दायित्व पक्ष में आ जाओ। बाहरी दायित्व को ट्रांसफर करो। लिखो बाहरी दायित्व खाता को। क्या लिखोगे? बाहरी दायित्व खाता को। ठीक है, कितना कितना बाहरी दायित्व है यार? लेनदार है, कितने का लेनदार है? देय पत्र कितने का है? 30,000। और कुछ है? और कुछ है? नहीं है सर। ओके, अब क्या बोल रहा है देखो, एस ने विघटन करने की जिम्मेदारी ली, विघटन करने की जिम्मेदारी ली और सारी संपत्ति से इस प्रकार पैसे वसूल किए। तो पैसा वसूल कर लें। चलो वर्किंग नोट में लिख दे वसूली। बेचने से कितना मिला? बोलो। संयंत्र को बेचा, कितना पैसा आया? 72,000। फिर इसने किसको बेचा? देनदार को। कितना पैसा मिला? 54,000। फिर बोलो क्या बेचा? कितना पैसा वसूल हुआ? 18,000। फिर बोलो क्या बेचा? स्टॉक बोल रहा है, स्टॉक से 90% वसूल हुआ। स्टॉक 60,000 का था ना, 60,000 का 90% निकालो, 54,000 वसूल हुआ। फिर इसके पश्चात स्टॉक के बाद क्या वसूल हुआ? विनियोग। विनियोग से कितना वसूल हुआ? बोलता है 76,000 ना, लिखा है देखो कुछ बुक में लिखा है। कितना वसूल हुआ? 76,000 लिखा है। मैंने क्वेश्चन में नहीं लिख पाया, यहाँ लिखा है 76,000 वसूल हुआ। फिर उसके बाद कितना वसूल हुआ? प्राप्य पत्र से 31,000। और कहीं से कुछ वसूल हुआ? नो सर, वो तो वसूली वह दिया ना, उसको ध्यान मत देना। चलो सबको जोड़ो, कितना आ रहा है बताओ हमको जल्दी से। कितना वसूल हुआ? 3,05,000। शाबाश। 3 लाख कितना? 5,000। कोई दिक्कत इसमें तुम लोगों को? नहीं है। चलो पैसा आया गया? क्या एंट्री बनेगा? रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ प्राप्त हुआ ना। कितना? रोकड़ खाता विकलन, तो रोकड़ खाता को वसूली खाता, रोकड़ खाता को कितना रुपया वसूल हुआ? 3,05,000। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक, तो संपत्ति से पैसा वसूल हो गया। अब दायित्व का भुगतान करें। भूलना मत भैया, दायित्व को उल्लेख करे या ना करे, ध्यान रखा करो इस स्टेप को। कई बार बच्चे भूल जाते, सर दिया ही नहीं था तो हमने लिखे नहीं। अरे भैया ऐसा मत करना, थोड़ा अपना दिमाग भी चला लेना। पैसा आया, दायित्व को भुगतान नहीं करोगे? करो। लेनदार देय पत्र क्या उल्लेख किया? कितना भुगतान करना है? तो जितना उतना कर दो। क्या लिखोगे? रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से पहले लेनदार का भुगतान कर दो। अलग अलग इनर कॉलम में लिखो कि जैसे लिखते वैसा लिखो, जैसा बोलो एक साथ कर दें। अच्छा चलो, लेनदार को भुगतान किया कितना? 80 भुगतान किया और देय पत्र को 30,000। ऐसा भी लिख सकते हो। कितना आएगा बाहर? 1,10,000 आपने क्या कर दिया? भुगतान कर दिया। कोई परेशानी है तो बोल दो। नहीं है? हो गया खत्म? और कुछ बचा? नहीं। अब अपना काम करो। एस जो था, नहीं वसूली वह हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भैया एस को हमने ठेका दे रखा है। एस को अगर ठेका नहीं देते तो वसूली हम भुगतान करते। बाकायदा एंट्री होती वसूली खाता विकलन रोकड़ खाते से, बड़े इज्जत मान सम्मान के साथ 4500 रुपये लिखते। बट अभी ये 4500 रुपये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि भैया ठेका दे दिया एस को, एस जाने का, हम काहे देखेंगे? बदले में कमीशन देना। हाँ एक चीज देंगे, एस को क्या देंगे? कमीशन। निकाले कमीशन। क्या बोला कमीशन में? जितने रुपए का संपत्ति बेचेगा, जितना वसूल करेगा उसका कितना परसेंट? 6%। कितना वसूल किया? 3,05,000। निकालो इसका 6%। चलो कमॉन निकाल डालो 6%। 18,300। वेरी गुड। तो चलो, तो कमीशन देने उसके घर जाएंगे,
क्या करेंगे, क्या एंट्री बनेगा, वसूली खाता विकलन एस के पूंजी खाते से, वसूली खाता विकलन एस के पूंजी खाते से। ब्रैकेट में लिख सकते हो कमीशन चाहो तो। कितना, एनी डाउट, नो सर, ओके, खत्म। और कुछ बचा नहीं, तो बस बच्चा लोग समाकलन जोड़ने का, विकलन घटाने का। क्या आ रहा है, लाभ आ रहा, हानि आ रहा है, देखो जल्दी से समाकलन जोड़ो, विकलन क्या कर दो, घटा दो। चलो शेष वेश निकालो, कितना आ रहा बताओ मेरे को निकाल के, बैलेंसिंग, और बांट देना ना उसको 3, 2, 1 में। तो देखिए कितना है टोटल, टोटल विकलन ज़्यादा आ रहा है 4,76,300, तो बैलेंसिंग कितना आ रहा है, अधिक की हानि, इस साइड आया अधिक की हानि 61,300। शेष निकालना आता ना, बार बार नहीं बोलते रहूँगा, इधर उधर करते ही रहूँगा। चलो एस को, टी को और वी को बांटो, चलो 30,650, दूसरा पॉइंट में आया होगा शायद, इसका कितना आया, 20,433, फिर 10,217 बढ़ गया। अब आप क्या बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता बनाओगे हमेशा की तरह। चलो बना लेना साझेदारों का पूंजी खाता, क्या क्या नाम है, एस टी वी, एस टी वी, ये पूंजी खाता बना रहे, क्या बना रहे हैं, बोलो पूंजी का शेष क्या होता है, हमेशा की तरह बार बार बना चुके हैं, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। शेष लाया गया, बोलो कितना शेष लाया गया, 1,70,000, नहीं 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख और फिर 70,000, है कि नहीं, ठीक है। अभी देखो क्या कोई सामान्य संचय है, होता तो बांट देते, कोई हानि है, होता तो निकाल लेते, कोई साझेदार ने कुछ लिया दिया, नहीं सर, हाँ कमीशन दिए एस को, तो एस के पूंजी खाता को मतलब समाकलन डालेंगे, वसूली खाता को, कमीशन मिला ना एस को, तो एस के अकाउंट में डाल दो, कितना 18,300, नहीं समझे, एस के अकाउंट में डाल देना 18,300। बाकी वसूली पे हानि हुई ना, तो हानि की एंट्री विकलन में, वसूली खाते से क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, हानि कितना 30,650, 20,433 एंड 10,217, ठीक है। समाकलन जोड़ो, विकलन घटा डालो। चलो शेष निकालो जल्दी से, शेष निकाल लेंगे। अच्छा चलो एक काम तुम लोग करना, शेष इस तरफ आएगा विकलन में, क्या करोगे, पैसा वापस कर दोगे, क्या लिखोगे, रोकड़ खाते से, जो भी शेष आएगा तुम लोग निकाल लेना, मैं नहीं निकालूंगा, आंसर आ जाएगा, देख लेना। क्लियर है आप सभी को। तो आज ये क्वेश्चन हमने कहाँ तक कंप्लीट किया, 23 तक किया। तो बच्चा लोग 23 से पहले तक जितने क्वेश्चन छूटे हैं सब होमवर्क है, बना के लाना, समझ गए। बुक में कई जगह आंसर गलत, क्वेश्चन गलत गलत दिया है, ज़्यादा अच्छा होगा एग्जाम्पल्स बनाओ आप लोग, प्रैक्टिस करो खूब, ठीक है। चलिए थैंक यू।